हेलो गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और आज हम इस वीडियो में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पूरा जानने वाले हैं। सो यू डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर एल्स फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो आज हम इस वीडियो में मेनली 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं जो पूरा कवर कर देगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो फर्स्ट है कि वाई एट द फर्स्ट प्लेस वी नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एंड सेकंड है कि हाउ डू वी इंप्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। तो आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम विजुअल स्टूडियो में हैं अभी और आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बहुत सिंपल एक प्रोग्राम लिखा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम साइज़ हमने एक इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर किया और हम यहाँ पे साइज़ इनपुट ले रहे हैं। ओके, सो जब हम इसे रन करेंगे तो द प्रोग्राम विल आस्क टू एक्चुअली गिव अस द साइज़, एंड उस साइज़ से हम यहाँ पे एरे बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है कुछ, अभी हमने रन भी नहीं किया बट यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल साइज डिक्लेयर्ड एट लाइन 4 कैन नॉट बी यूज्ड एज कांस्टेंट। तो जो हम यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो कांस्टेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो उससे हो क्या रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रन टाइम में हम यहाँ पे साइज देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्टैंडर्ड C++ एज द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी नोन बिफोर एक्चुअली रनिंग इट। ओके, सो कंपाइल टाइम से पहले इसका साइज नोन होना चाहिए। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आता है। बट इस केस में आप सोचोगे यहाँ पे दो और एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो और एक ऑप्शन है C++ में जो है, आपने सुना होगा वेक्टर्स। सो वो क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया होगा तो वो ज़रूर चेक कर लेना। पर वेक्टर्स क्या होता है सिंपली अगर बता दूँ तो वो एक्सपांडेबल एरे होता है जो रन टाइम में खुद से एक्सपांड हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने एरे का, वो सिर्फ एरे तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे डेटा में और भी जहाँ पे वेक्टर्स काम नहीं आएंगे वहाँ पे हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम साइज यहाँ पे नहीं दे सकते, तो एक्चुअली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कमेंट इट आउट। ओके, फिर बाद में हम क्या करेंगे, हम अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे जाएंगे। सो दैट सिंटैक्स ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ इज इंट, एंड देन सपोज जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा डायनेमिक मेमोरी, ओके, एंड देन न्यू, आवर न्यू कीवर्ड, एंड यहाँ पे और यहाँ पे हम साइज दे सकते हैं। तो ये कुछ हमारा सिंटैक्स होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। तो ये एरे के लिए ऐसे होता है, सिमिलरली एक वेरिएबल के लिए करके दिखाऊंगा। तो ये सिंटैक्स बहुत सिंपल है। तो ये हमारा जो न्यू कीवर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, तो इसके बिना नहीं होगा। तो न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, स्पेशली न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे एट रन टाइम वो स्पेस एलोकेट करेगा, जो भी ये साइज का स्पेस होगा वो साइज का स्पेस वो एलोकेट करेगा हमारे प्रोग्राम को, एंड उसको पॉइंट कौन करेगा, ये वाला पॉइंटर। एंड वाई दिस पॉइंटर इज नीडेड आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये डायनेमिकली हमने मेमोरी एलोकेट किया है, इसको स्कोप का फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। स्कोप से बाहर भी वो मेमोरी रहेगा उसमें। सपोज हमने यहाँ पे एक स्कोप दे दिया तो उसके बाहर भी वो मेमोरी रहेगा, उसमें हमने जो एलोकेट किया था वो फ्री नहीं होगा। तो इसीलिए ये पॉइंटर काम आता है। what we actually do is we actually free the memory with the use of this pointer, because इस पॉइंटर के पास उसका एड्रेस है, राइट, उसका एड्रेस है, एंड उसको हम डिलीट कीवर्ड को यूज करके हमने जो एलोकेट किया था उसको हम डी एलोकेट कर सकते हैं। इसीलिए ये बस पॉइंटर है हमारा। तो बस आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये इंट है और ये जो डेटा टाइप है ये सेम होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे कैरेक्टर एरे लिया तो कैरेक्टर का ही होना चाहिए। ओके, सो ये दोनों चीज़ सेम होना चाहिए यहाँ पे, ये और ये। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं बस हमारा जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है उसके बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो ये डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर है, इससे हमने क्या किया है, हमने पॉइंट किया है जो हमने डायनेमिकली एलोकेट किया उस मेमोरी या फिर उस स्पेस को। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें अब उसको फ्री भी करना है, राइट। तो व्हाट वी यूज इज वी यूज डिलीट कीवर्ड इफ वी आर यूजिंग एरे के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरे वाला ये ऑपरेटर देंगे, एंड देन हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है उसका नाम दे देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी डी एलोकेट आवर मेमोरी। तो यू कैन सी अब कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, आप इसको रन करके भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आया कि एंटर द साइज ऑफ एरे, हमने यहाँ पे 1000 एंटर किया और यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो देन व्हाट आई हैव डन इज, जैसे कि हम अपने नॉर्मल एरे में असाइन करते हैं वैल्यूज, वैसे हम क्या करेंगे, जब रन टाइम पे हम वैल्यूज लेंगे यूजर से तो उसको हम कैसे करते हैं कॉल, जैसे कि हमें यहाँ पॉइंटर है उसी को यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, फॉर i = 0 से लेके जब तक वो जो साइज हमने डायनेमिकली यहाँ पे दिया था रन टाइम पे वहां तक हम यहाँ पे इटरेट करेंगे, और हमने यहाँ पे उस पॉइंटर को यूज करके हमने वहाँ पे
वैल्यू असाइन कर दिया हमारा जो एरे था उसमें, एंड देन हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट किया है। तो बस ये सिंपल एक कोड है हमारा देखने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करके देख। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने सपोज 5 लिखा डायनेमिकली, उसने 5 का एक एरे साइज का एक बना दिया एक एरे, ओके। एंड देन इट इज़ आस्किंग फॉर वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे दे देंगे कुछ भी, ओके कितने हो गए, 3 4 5, एंड एंटरिंग इट इज़ गिविंग द वैल्यूज इन द एरे इज दिस, ओके। तो ये हमारा बहुत सिंपल एक एग्जांपल था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। हमने यहाँ पे एरे का देखा, ओके। सिमिलरली एरे को जैसे हम कर रहे हैं वैसे हम वेरिएबल को भी कर सकते हैं। व्हाट सिंपली वी विल डू, द ऑल द सिंटेक्स विल बी सेम। हम सपोज एक इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, डायनेमिक वेरिएबल वेर, ओके, डायनेमिक वेरिएबल, और यहाँ पे न्यू दे देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट, ओके। तो सिंपली ऐसे एक डायनेमिक वेरिएबल भी बना सकते हो, ओके। इसको आप रन टाइम पे इसको भी पास करवा सकते हो, ओके। एंड ऑल्सो आप इसको यहाँ पे असाइन भी कर सकते हो अभी के अभी वैल्यू, ओके। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल असाइन अ डिलीट कीवर्ड फॉर दिस डायनेमिकली क्रिएटेड वेरिएबल ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट डायनेमिक वेरिएबल, ओके। यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है कि ये कोई एरे नहीं है, राइट। तो ये एरे नहीं है, अब सही हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे चला गया एरर। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो डिलीट हम कर रहे थे तो एरे के लिए हमने ये डाला था, एरे के लिए ये जो ऑपरेटर यूज करते हैं हम, बट फॉर वेरिएबल इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि यहाँ पे ये एरे था और ये वेरिएबल। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डी एलोकेट द मेमोरी दैट वी हैव एलोकेटेड डायनेमिकली हियर, बिकॉज ये स्कोप के बाहर जाके भी वो रहेगा इसमें। इफ वी डिलीट दिस एंड इफ प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, तो ये उसमें रहेगा, प्रोग्राम उसको अलोकेट करके फिर भी रखेगा जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होता यहाँ पे। तो इस केस में प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे केसेस में प्रोग्राम रन होते रहता है एंड उसमें अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो मेमोरी लेके बैठा रहेगा, एंड इट ऑल्सो कीप्स बिल्डिंग अप, जिससे प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी। तो वो आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज ऑल्सो यूज फॉर एक्चुअली एलोकेटिंग डायनेमिकली स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। सो ऑब्जेक्ट्स का जो वीडियो होगा वो इसके बाद एक वीडियो होगा, तो वो जरूर देख लेना, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा वो भी, क्योंकि हमने यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में सारा कवर कर लिया है, चाहे वो वेरिएबल के बारे में हो चाहे वो किसी एरे के बारे में हो। सिंपली एक ऑब्जेक्ट का भी वीडियो होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, इसके बाद देख लेना जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।